क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक्स का कि जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो सस्ता क्यों है और हीरा क्यों महंगा है। उसी के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि हर रोज एक ही क्वेश्चन करेंगे और काफी इजी लैंग्वेज में उसको समझाएंगे। तो आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इंडिया इज रिच एंड इंडियन आर पुअर। भारत अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत है वो अमीर कैसे है। क्योंकि जो भारत है वो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम जीडीपी के रिकॉर्डिंग देखें तो जीडीपी के हिसाब से जो भारत की आमदनी है वो 3,568 ट्रिलियन डॉलर के रूप में है। और जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए, उसकी 27,721 ट्रिलियन डॉलर है। तो जो भारत है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी मात्रा में है। और आपको ये पता है कि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाती है। सोने की चिड़िया कहलाने का मतलब यही है कि उसके पास धन दौलत पहले से है, बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से जो अंग्रेज हैं उन्होंने इतने लंबे समय तक हम पर शासन किया। न केवल शासन किया बल्कि हमारे संसाधनों का भी दोहन किया और हमारे संसाधनों का प्रयोग उन्होंने अपने देश के विकास के लिए किया। तो अब रीजन ये है कि हम ये तो समझ में आ गया कि भारत अमीर है। अब हम ये देखते हैं कि जो भारतीय हैं, इंडियन हैं, वो गरीब कैसे हैं। जैसे जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आई। अगर मान लो किसी भी देश के जो देशवासी हैं, देश अमीर है तो होना तो यही चाहिए कि देशवासी भी अमीर होने चाहिए। क्योंकि अगर घर में कोई आपके पापा अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए खर्च करने के लिए। तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है कि जो भारत है उसके पास पैसे ज़्यादा है और भारतीयों के पास नहीं है। तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कम है। पर कैपिटा इनकम हमारी अगर हम डॉलर के हिसाब से लें तो 2800 है और अगर हम रुपए में काउंट करें तो 2,28,000 है। और आप ये देखो जो पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय, वो एक साल में मापी जाती है। हमारी जो जीडीपी है वो भी हम एक साल में मापते हैं कि एक साल के अंदर आपकी कितनी आमदनी हुई है। तो 2,28,000 है पर कैपिटा इनकम और वो काफ़ी कम है। अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो 71 लाख है। तो अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो हम कई गुना यानी कि 31-32% जो है कम है, हमारी कई गुना ज़्यादा है यूएसए की। तो उसके पीछे जो रीज़न है मेन वो यही है कि हमारे पास संसाधन होते हुए भी जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। तो जो हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं वो निकालते हैं हमारी कितनी आमदनी है उसको जनसंख्या से डिवाइड करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मान लो एक परिवार के एक व्यक्ति की इनकम 10,000 है और उस घर में जो सदस्य हैं तो 10 है, तो 10,000 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो इनकम होगी वो 1,000 हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक ही परिवार में सेम 10,000 इनकम ही है लेकिन वहाँ सदस्य सिर्फ 2 हैं तो वहाँ जो इनकम होगी वो 5,000 हो जाएगी पर कैपिटा इनकम। तो जो जनसंख्या है वो मेन रीजन है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, यानी कि हमारे पास जो हिस्सा मिल रहा है वो काफ़ी कम मिल रहा है। दूसरा रीजन ये भी है कि जो इनकम है डिवाइड हो रही है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो डिवाइड होगी तो सबको बराबर मिल रही है, क्योंकि जो जितना काम कर रहा है इनकम उसको इतनी ही मिल रही है। तो लगभग 40% जो इनकम है हमारी वो केवल 1% लोगों के पास है। जैसे मान लो जो बड़े ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, चाहे वो अंबानी है या टाटा ग्रुप्स हैं या कोई और है बिजनेसमैन है, तो उनके पास वो पैसा है क्योंकि जो जितने पैसे लगाएगा उसके पास उतनी ही इनकम होगी। तो रीजन की अगर बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास इतना पैसा है, कम है, प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है, तो मेन तो यही है कि हमारे पास मेन जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। होने को हमारे पास विश्व में दूसरी जनसंख्या है, मतलब पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे बाद हम हैं जो जनसंख्या में विश्व पे है, लेकिन इनकम में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जो जनसंख्या है वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाती है। जब इनकम से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम हमारी कम हो जाती है। दूसरा रीजन ये भी है जो हमारी जनसंख्या है वो युवा है। युवा होने का मतलब कार्यशील जनसंख्या है, काम कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं में बेरोजगारी है। अगर लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाए, उन्हें रोजगार मिल जाए तो उनकी इनकम बढ़ सकती है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है। हम
अच्छी तरह शिक्षित नहीं है। अगर हम शिक्षा में योगदान देंगे तो बेरोजगारी कम हो सकती है। सरकार कुछ पहल करे, कदम उठाए और कुछ हम अपनी शिक्षा पे ध्यान दें तो हम बेरोजगारी को दूर करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर हम देश का कल्याण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है वो उसके नागरिकों से ही हो रहा है। अगर सभी देशवासी खुद का कल्याण करेंगे तो देश का ऑटोमेटिक कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।